जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका यह वीडियो पार्ट 3 का वीडियो है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले ही डाल दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, और अगर जो देखें आशा होगा वह उनको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग पार्ट 3 में एक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे जिसका उद्देश्य है प्रदर्शित करना कि कोशिका सजीवों की मौलिक इकाई है या मूलभूत इकाई है। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत के हेडिंगों में क्या पढ़ा था कि जो कोशिका है वह सजीवों की मूलभूत इकाई है, मतलब आधारभूत इकाई है, जिससे क्या रखते हैं, सजीव जिंदा है, सजीव चल फिर पा रहे हैं। तो क्या यह सही है? यही हम लोग को क्या करना है, इस क्रियाकलाप में समझना है। तो चलिए हम लोग क्रियाकलाप को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या वह क्रियाकलाप में समझा रहा है। तो पहले में क्या दिया है, पहले पॉइंट में कि हमको एक प्याज का टुकड़ा लेना है। हमको क्या लेना है, प्याज का टुकड़ा। उस प्याज के टुकड़े में से क्या करना है, अवतल सतह की तरफ से जब हम प्याज काटते हैं तो उसको जब एक परत उसका निकालेंगे तो उसके अंदर का जो पचका हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, अवतल। उसमें से क्या निकालना है हमको, झिल्ली। किसकी सहायता से? कह रहे चिमटी की सहायता से झिल्ली उतार दें। उस पतले जो चपका हुआ भाग रहता है उसमें से जो लेयर होता है या झिल्ली होती है उसको क्या करना है, निकाल देना है। फिर उस झिल्ली को निकाल के क्या करना है, अगर हम वैसे रखेंगे तो झिल्ली क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पानी वाले वाच ग्लास में डाल देते हैं, पानी वाले ग्लास में डाल देते हैं, जिससे क्या हो, वह झिल्ली ना सूखे और ना सिकुड़े। जिससे क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर झिल्ली सूख जाएगी तो उसकी सारी कोशिकाएं मर जाएंगी, जिससे हमको क्या पता, सजीव कोशिका पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या करना है, उसको पानी वाले वाच ग्लास में रख देते हैं। अब दूसरे प्रक्रिया में क्या करना है, हमको कांच की स्लाइडें लेना है। कांच की स्लाइड मतलब कांच का टुकड़ा, कांच की स्लाइडें लेना है। उस कांच की एक स्लाइड पर, सारी स्लाइडें नहीं, कोई एक स्लाइड लेना है। उस कांच की स्लाइड पर पानी की एक बूंद डालना है। उस कांच की स्लाइड पर क्या करना है, पानी की एक बूंद को डाल देना है। फिर क्या करना, वाच ग्लास है, जो हमने वाच ग्लास में उस झिल्ली को भिगो कर रखा था, उस झिल्ली से निकाल कर क्या करना चाहिए, स्लाइड पर डालना चाहिए, स्लाइड पर रखना चाहिए। और इस तरीके से रखें कि झिल्ली क्या हो, सीधी हो, कहीं से मुड़ी ना हो। उसके बाद उस कांच वाले ग्लास में क्या करते हैं, एक बूंद सेफ्रोनिन डालते हैं। क्या डालते हैं, एक बूंद सेफ्रोनिन डालते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, कवर स्लिप से ढक देते हैं। कैसे, ये स्लाइड है, इस पर क्या डालते हैं, पानी। पानी के बाद क्या डालते हैं, इस पर उसे झिल्ली को डालते हैं, जहाँ से जो हमने क्या निकाला था, जो कि हमने प्याज के अवतल भाग से निकाला था। उसके बाद इतना करने के बाद इस पे क्या डालना है, ऊपर से सेफ्रोनिन डालना है। क्या डालना है, सेफ्रोनिन डालना है। उसके बाद इस पे क्या करना है, एक कांच की ऊपर से और स्लाइड रख देना, जिसको हम बोलते हैं कवर स्लाइड या कवर स्लिप बोलते हैं, उसको रख देना है। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो आवर्धन क्षमता वाले लेंसों के द्वारा हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। पहला, एक बार हम कम आवर्धन क्षमता के लेंस से, दूसरी बार हम ज़्यादा आवर्धन क्षमता के लेंस से। तो इससे देखने के बाद हमें कुछ इस टाइप की संरचना दिखती है, जो कि एक आयताकार संरचना हमको मिलती है। अब हम समझते हैं यह आयताकार संरचना क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं कि आयताकार संरचना क्या है, और हम जब कम वाले से सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, कम आवर्धन लेंस वाले से, तो कैसा दिखता है, और जब ज़्यादा लेंस वाले से देखते हैं तो कैसा दिखता है। तो हमको कम क्षमता वाले लेंस और ज़्यादा क्षमता मतलब उच्च क्षमता वाले लेंस से देखने पर हमें सिर्फ दो टाइप की संरचनाएं मिलती थी, एक फर्स्ट वाला और दूसरा सेकेंड। तो आइए हम इसको जानते हैं। क्या अगर हम जब कम क्षमता वाले लेंस से देखते हैं, उससे प्याज की जो झिल्ली थी जब हम लोग स्लाइड पर रखे थे, और उसे कम क्षमता वाले लेंस से देखते थे, तो हमको कुछ आयताकार एक संरचना दिखाई दी थी, जिसके बीच में कुछ गाढ़ा गोला कलर का एक रंग था, जिसे हम क्या बोलते थे, क्या है वो, केंद्रक है। तो क्या करता है, आयताकार संरचना देखने को मिलती है। ये पहला था। उसके बाद जैसे क्या किया, हम लोगों ने उच्च क्षमता वाले लेंस को बढ़ाया, मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाया, तो हमको क्या दिखा कि उच्च क्षमता वाले लेंस से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, चारों ओर एक मोटी कोशिका भित्ति दिखाई देती है। कैसी, जब हम उच्च क्षमता वाले से देखते हैं तो क्या होती है, हम इसका मान लो ये पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसको अगर हम जब उच्च क्षमता वाले से देखेंगे तो यही पार्ट क्या दिखता है, बड़ा सा दिखेगा, जिसमें हमको एक स्पष्ट रूप से कोशिका भित्ति दिखाई देती है। उसके अंदर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य दिखाई देता है। एक स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखाई देगा,
और उसके बाद स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है, रिक्तिका और कुछ उसे अदर पार्ट दिखाई देते हैं। तो इससे आप इस टाइप की संरचना मिलती है और यही संरचनाएं मिलकर क्या बनाती हैं, प्याज का निर्माण करती है। प्याज को पूरी तरीके से क्या देती है, आकार देती है। और अगर हम देखेंगे तो ये संरचनाएं क्या हैं, यही संरचनाएं प्याज मतलब शल्ककंद की मूलभूत इकाई है। और ऐसी संरचनाएं सजीवों में पाई जाती हैं, चाहे वह जटिल हो या सरल जीव हो। तो जटिल जीव होंगे उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी और जो सरल जीव होंगे कि उसमें केवल एक कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो इस हिसाब से अब पढ़ेंगे कि कोशिकाएं कितनी टाइप की होती हैं। तो अब हम संख्या के आधार पर कोशिकाओं को बांट के पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। आशा होगा आपको